गुरु की रहमत। प्रेम के नशे में मस्त गुरु अर्जुन देव जी अपने सतगुरु के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी दया से आपका परमात्मा से मिलाप हो गया है। आपको गुरु मिला, आपने अपना तन मन सब कुछ उसको भेंट कर दिया। इस समर्पण के फलस्वरूप आपको जगत पर जीत प्राप्त हो गई और मौत का भय समाप्त हो गया। यमदूतों की ओर से आप बेफिक्र हो गए। नाम का अमृत पीने को मिला, जिसने जन्म मरण से मुक्त कर दिया। आपने अमर जीवन पा लिया। हरि नाम की टेक होने से आपने स्थायी सहज अवस्था प्राप्त कर ली। सो आप हर दृष्टि से सुखी हैं, खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। इस पद में गुरु साहिब अपने सज्जन को, मित्र को संबोधित कर रहे हैं। विषय है प्रभु प्रियतम से मिलाप का। इस प्रकार की बातें किसी आम आदमी से नहीं, किसी खास जिगरी दोस्त से ही की जाती हैं। आप अपनी खुशी किसके साथ बांट रहे हैं, इसका अनुमान लगाना शायद कठिन नहीं। वे कोई और नहीं, उनका अपना निर्मल मन है। अपनी वाणी में अन्य स्थानों पर भी गुरु अर्जुन देव ने मन को मित्र कहकर संबोधित किया है। जैसे मन प्यारा जियो मित्रा गोविंद नाम संभाले, मन प्यारा जियो मित्रा हर निभे तेरे नाल। सतगुरु ने क्या करामात दिखाई थी, जिससे वे अगम अगोचर प्रियतम मिल गया। यही बताते हुए आप कहते हैं कि उसने मुझे सच्चा शब्द दिया। दीक्षा देते हुए उसने मुझे अनंत शब्द को सुनने का भेद बताया। जब मैंने उस सच्चे शब्द का अभ्यास किया, पूरी एकाग्रता से उस शब्द की धुन से जुड़े रहकर प्रियतम का गुणगान किया, तो मन के सारे संशय दूर हो गए। मैं सोचता था कि वे इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, ना वो हमारी आंखों को नजर आता है, ना उसे और लोगों की तरह छुआ जा सकता है। वे तो बहती हवा जितना भी महसूस नहीं होता, फिर वे मिलेगा कैसे। अब जो पास ही मौजूद रहेगा, मेरे अंग संग रहेगा, प्रभु को अच्छा लगना, यही सच्चा बड़प्पन है। और उसने अपने प्रेम की दौलत मुझे सहज ही बख्श दी है। गुरु साहब फरमाते हैं कि मैं उस सतगुरु पर बलिहार जाता हूँ, जिसने प्रभु प्रियतम से मिला देने वाले नाम की दात सबको अपने सेवकों की बख्शी है। हे प्रभु, तुझे ये अच्छा लगा, तेरी ऐसी रजा हुई तो हम पूरी तरह तृप्त हो गए। मन की केवल एक तृष्णा नहीं थी, कितनी ही तृष्णाएं थी, सब तीव्र प्रचंड। जब वे सब शांत हो गई तो मन को चैन मिल गया। भविष्य में पहले की तरह तपने की संभावना भी खत्म हो गई। सतगुरु से नाम रूपी अमृत का इतना बड़ा भंडार मिल गया कि सारे ही शिष्य और सेवक उसका आनंद लेते हुए कृतार्थ हो रहे हैं। इस उपकार के लिए मैं उस दाता सतगुरु पर बलिहार जाता हूँ। सब प्रभु प्रीतम की प्रीति में रंगे गए हैं, तभी तो उनके कर्मों की काली रेखाएं मिट गई हैं। धर्मराय के दूतों का उन्हें भय नहीं रहा और वे हर तरह से बेफिक्र हो गए हैं। गुरु साहब कहते हैं
कि मेरी कामना है मुझे सेवक के रूप में सतगुरु की संगति मिली रहे और मैं एकचित्त होकर तेरी भक्ति में जुटा रहूं। हे प्रभु, मेरी सब इच्छाएं, सभी कामनाएं पूरी हो गई हैं। ऐसी बख्शिश का अधिकारी बनने के लिए मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है। अगर तुझे कोई गुण दिखाई देता है तो वे मेरी अपनी दृष्टि से है या तेरी ही दात है। तू स्वयं सब गुणों का धनी है, मैं किस मुंह से तेरी प्रशंसा करूं। तेरे गुण गाना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। वास्तव में मेरी अच्छाइयों और बुराइयों की और ध्यान ही नहीं दिया गया, मुझे बस क्षण भर में ही बख्श दिया गया है। हे प्रियतम, मुझे तुझे तेरी अपनी काया में ही पा लेने से मुझे सुख के सब सम्मान मिल गए हैं और इस प्राप्ति के लिए मुझे बधाई के शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। मेरे हृदय में अनहद की तुरियां बज रही हैं और मेरे सब गम और गिले खत्म हो गए हैं।